नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसी यूट्यूबर की सच्ची घटना की खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी यूट्यूबर है जिसको आप लोग बेशक जानते होंगे, जिसके वीडियो भले ही आप लोगों ने नहीं देखे होंगे लेकिन नाम जरूर कभी ना कभी सुने होंगे। दरअसल दोस्तों, इसने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि मैं उसी घटना की कहानी भले ही अपने चैनल में लेके आ जाऊं लेकिन उसका नाम बदल दूं। वो इतनी ज्यादा सहम गई ना इस घटना की वजह से कि अपने YouTube चैनल में भी ये घटना की जानकारी कभी नहीं दी। तो चलिए पूरी रिस्पेक्ट के साथ हम उनका नाम बदल के निधि रखते हैं और निधि की एक ऐसी कहानी जानते हैं जो सन 2019 में कुर्सियोंग नाम की जगह में उनके साथ घटी थी। वेस्ट बंगाल का ये एक हिल स्टेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। केवल एशिया ही नहीं बल्कि जब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की बात सामने आती है ना, लिस्ट सामने आती है ना, तो कुर्सियोंग डो हिल का नाम जरूर होता है। सन 2019 की बात है। निधि बहुत टाइम से ये सपना लेके रखी थी, जब से उसने अपना YouTube चैनल शुरू की थी, कि मुझे कभी भी मौका मिलेगा ना तो मुझे कोई ना कोई ऐसे रियल वाले हॉन्टेड प्लेस में जाना है, वहां पे जाके वीडियो बनाना है जिसे मुझे बहुत अच्छी रीच भी मिले और जहां पर जाने से बहुत मेरा एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी और एक अलग ही एडवेंचरस सा फील हो। वो हमेशा से जाना चाहती थी। निधि का एक बॉयफ्रेंड भी था। जब से उसने YouTube शुरू की थी तब से ही, शुरुआती दौर से ही उसका बहुत अच्छा एक बॉयफ्रेंड था। ये अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा इस बात के बारे में डिस्कस करती थी। निधि मेरे से कांटेक्ट में भी बहुत सालों बाद आई, अभी आई है। उसने अभी मुझे ये कहानी बताई। पहले बताई होती तो मैं जरूर उसे कहीं ना कहीं के बारे में सजेस्ट किया होता, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, वरना निधि की कहानी आज मैं आप लोगों को बता नहीं पाता। तो क्या होता है कि निधि के बॉयफ्रेंड से उसने जब बहुत टाइम से डिस्कस करना शुरू की थी कि मुझे किसी ना किसी हॉन्टेड प्लेस में जाना है, तो 2019 की ठंड के टाइम में निधि के बॉयफ्रेंड ने उसे बोला कि चलो कुर्सियोंग चलते हैं। डो हिल के पास में हमारा एक पुश्तैनी घर है। इस बात की जानकारी निधि को नहीं थी। वो काफी ज्यादा शौक होती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मजाक कर रहे, नहीं तुम्हारा कोई घर नहीं है वहां पे। वो बोलता है अरे है, कम से कम 150-200 साल पुराना हमारा पुश्तैनी घर है। वहां पर हम लोग रहते नहीं है, कोई नहीं रहता, मम्मी पापा भी नहीं रहे हैं, हमारे दादा वगैरह नहीं छोड़ के आ गए थे। अब वो घर बना हुआ है, कभी मौका मिलता है तो जाते हैं। वहां पे हमारे केयर टेकर हैं, उनकी फैमिली पूरी देखभाल की है वहां पे रह के। वहां पे हमारा थोड़ा ऐसा बगीचा जैसा भी है, तुमको चलना है तो चलो, वीडियो बना लेना, बढ़िया मजा भी आ जाएगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। ये एक्साइटेड फुल, मतलब एकदम बहुत ज्यादा मजा आएगा ना यार। कितना अच्छा लगेगा जब कहीं जाने की बहुत टाइम से इच्छा हो आपकी और आप एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर जाने के बाद आप पूरी तरह से सेफ फील भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा मनोरंजन का मजा भी उठा सकते हैं। सेफ फील क्यों? क्योंकि निधि के बहुत पुराने बॉयफ्रेंड का ये पुश्तैनी घर था। ये लोग एक दिन की टिकट बुक करते हैं और पहुंचने लगते हैं कुर्सियोंग की तरफ। दरअसल जब ये लोग जा रहे थे ना, तब दोनों के बीच में एक बातचीत हुई। निधि ने बोली कि मैं बताऊं, इसका नाम अमित रखते हैं, बॉयफ्रेंड का नाम अमित रखते हैं। अमित मैं बताऊं, मैं भले ही बहुत टाइम से एक हॉन्टेड प्लेस में जाना चाहती थी लेकिन मैं इस तरह के भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे तो केवल वहां पे जाके वीडियो बनाना है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। ऐसी जगह बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होती है, उसका फील लेना है। मैं डरती वर्ती नहीं हूँ, ये सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, या फिर, हालांकि हमारे वीडियोस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, हमारे वीडियोस केवल मनोरंजन पर्पस के लिए आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए थे, लेकिन खैर वो बात अलग है। हाँ, तो निधि ने क्या बोली कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज़ें समझती हूँ या फिर लोगों को मनोरंजन देने वाला चीज़ समझती हूँ, मैं सच्चाई नहीं समझती इसमें। लेकिन बॉयफ्रेंड बोलता है कि देखो यार, तुम मानो या ना मानो, लेकिन कुर्सियोंग डो हिल के बारे में लोग जो बात करते हैं ना, वो पूरी सच है। वहां पे एक आदमी का भूत घूमता है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तुमने देखा है क्या कभी? निधि ने फटाक से उससे सवाल किया। उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा हूं, लेकिन मेरे कजिन्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने जरूर देखे हैं। हम जब कभी भी छुट्टियां मनाने जाते थे बचपन के टाइम में, तो बहुत सारे कजिन्स दावा किए हैं कि देखो यार, हमको ये दिखाई दिया, हमको ये महसूस हुआ, हमको वह महसूस हुआ। हालांकि मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। निधि हंस के टाल देती, हट देख, मैंने बोली थी ना नहीं होता, इसलिए तुझे कभी दिखाई नहीं दिया है। चलो, अब जैसे भी हो, वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं तो लोकेशन देख के आय हाय, निधि का दिमाग खराब हो जाता है। इतनी सुंदर लोकेशन, हालांकि मैं भी कभी गया नहीं हूं यहाँ पे, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखा
निधि के मुंह से वहां का जिक्र सुनाना, मैंने बोला क्या जगह, इस जगह तो जाना ही एक ना एक बार। जान चाहे जितनी भी हॉन्टेड हो, सही के सैकड़ों भूत क्यों ना घूमते हो, लेकिन मुझे वहां जाना है, वहां का फील लेना है। तो खैर निधि के भी एक्सप्रेशन ऐसे ही वाले थे जैसे मेरे वाले निकले। बहुत ही ज्यादा मजा आया उसको इस जगह को देख के। और जब घर देखी तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ये घर भले ही बहुत पुराना था लेकिन वेल मेंटेन्ड था और ऐसी एंटीक वाली हालत में था ना कि इतना सुंदर एक्सपीरियंस वहां पे मिल रहा था जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। तो वैसे ही वर्ड्स ना ही निधि के पास थे, और जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो ना ही अब मेरे पास ऐसे वर्ड्स हैं कि मैं उसकी खूबसूरती को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाऊं वर्ड्स की मदद से। तो निधि को बहुत अच्छा लगा। वहां पे एक काका रहते थे टिपिकल फिल्मी स्टाइल में, जो कि उस घर का ख्याल रखते थे। ये काका ही नहीं, इनकी भी पुश्ते उस घर का ख्याल रख रही थी। ये पुश्तैनी घर था। बस काका एक अपने अलग रूम में रहा करते थे और बीच में ऐसा गार्डन टाइप का था और फिर इनका घर बना हुआ था। घर में बहुत सारे रूम थे और किचन भी छोटे से एक ग्राउंड से बाहर निकल के किचन लगा हुआ था। तो इसको पूरा घर घुमाया अमित ने। निधि को भी बड़ा मजा आ रहा है, यार कितना मजा आ रहा है, बढ़िया। इन लोगों ने पूरा वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाई, फोटो बनाई, रील बनाई। हाँ, बहुत मजा आया, पूरा एरिया घूमी। अब इतना सुंदर हिल स्टेशन कोई अपना वो थोड़ी करेगा वहां पे जाने के लिए। लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे, पूरा दिन भर घूमे। अब शाम होते तक बेहद थकान हो गई और बोली निधि ने, देखो यार शाम होते आई है, सूर्यास्त हो गया है, लेकिन तुम्हारा भूत तो दिखाई नहीं दिया। देखो लोग कैसे किसको मतलब उल्लू बनाते हैं ना। भूत भूत तो होते ही नहीं। अगर होता तो हम लोग तो इतनी शांति वाली लोकेशन में घूम के आए, इतनी सुनसान जगह में चले गए थे वीडियो बनाते बनाते, फोटो खींचते खींचते। हमें कुछ क्यों एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हमें कुछ क्यों फील नहीं हुआ। तो अमित ने छूटते से ही बोला, ये तो हमारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत है। वरना सोचो सचमुच में हमारे या तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ जाए जिसका कोई नहीं है, अपनी एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है और किसी भी पल तुम्हारा काट सकता है, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस होगा उस समय, क्या फील होगा तुमको। किस्मत है तुम्हारी, इग्नोर करो इसको। चलो अपन अपना काम वाम करते हैं। एडिट वेडिट में लग गए, पता ही नहीं चला बहुत रात हो गई। यहाँ पे काका है, खाने वाने का इंतजाम कर दिए, बोले खाना वाना खाए। अब बाहर का एकदम मौसम सुहाना, हाँ बढ़िया, फॉग वॉग लग रहा है। अब ज्यादा विजिबिलिटी तो नहीं, देखो विजिबिलिटी कहाँ से रहेगी यार। अब ऐसा बहुत बड़ा शहर तो नहीं है कि ढेर सारी स्ट्रीट लाइट्स रहेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की लाइट चमक रही है तो बाहर का पूरा व्यू दिख रहा है। ठंड का मौसम था, फॉग था, हल्की हल्की चांद वाली रोशनी आ रही थी, तो एकदम सुहाना सा मौसम। और दिन भर घूमे थे तो निधि को आने लगी थी अब नींद। यहां पे उसने देखी, अरे अमित सो चुका है, चलो मैं भी सोऊंगी। वो भी बड़ा बिस्तर था, अमित के बाजू में जाकर लेट जाती है। हल्की सी नींद आई ही थी, अचानक से नींद खुलती है। गला सूख रहा है, अमित पानी पीना है, उठो ना, पानी पीना है यार, बॉटल में पानी खत्म हो गया, प्लीज चलो ना, या फिर लेके आओ ना। अमित गहरी नींद में था, बोलता अरे यार तुम ले आओ ना यार, मुझे सोने दो। फिर इसने बोली मैं कैसे जाऊंगी, तुम्हारा किचन भी इतना पास में थोड़ी है, इतना बड़ा घर है, प्लीज चलो ना। अरे कुछ नहीं होता यार, तुम जाओ ना निधि, ले आओ ना यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ तुम्हारी फोटो खींचते खींचते, रील बनाते बनाते। ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ करवट बदल के सो जाता है। इतने में ही निधि बिस्तर से उठती है, वाला रूम क्रॉस करती है, दूसरा रूम क्रॉस करती है, तीसरा रूम क्रॉस करती है, चौथा रूम क्रॉस करके बाहर वाले छोटे वाले गार्डन में पहुंचती है और फिर उसको क्रॉस करके किचन में पहुंचती है। यहाँ पे किचन वाला एरिया अलग सलग अकेला बना हुआ था। वहाँ पे मटके में था पानी। इसने बोली अरे यार मटके का तो बड़ा ठंडा पानी है। उसको निकाल के धीरे धीरे पी रही थी। अचानक से उसको बाहर की तरफ से एक आवाज आती है, निधि इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही हो? वो घबरा गई, ये किसने बोला? ये अमित की आवाज नहीं थी, ये उन काका की भी आवाज नहीं थी। काका थोड़े वृद्ध थे, ये आवाज थोड़ी सी ऐसी मैच्योर्ड और थोड़ी सी ऐसी दबंग आवाज टाइप की लग रही थी। काका की आवाज थोड़ी कांपते कांपते आती थी। निधि टेंशन में आ गई और मानो कि हाथ से पानी गिरने ही वाला था। लेकिन निधि ने बोली कौन, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? निधि को फिर एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये वहम है, या तो फिर अमित मेरे मजे ले रहा है। उसने सोची चलो ले रहा है मजे, लेने दो, अच्छा आ गया। फिर उसने वापस से पानी पीना शुरू की। निधि काफी रात हो गई है, अपने बिस्तर में जाके सो जाओ।
इसने ग्लास रखी, बोली अमित आवाज बदल के डराने की कोशिश मुझे मत करना, मैं ये सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराती हूं, भूत प्रेत से तो बिल्कुल भी नहीं। आज देखा नहीं तुमने कि मैं कैसे सुनसान सुनसान इलाकों में चली गई थी, अपने बढ़िया वीडियो बना रही थी, फोटो खींच रही थी, लेकिन मुझे फिर भी डर नहीं लगा। तुम ऐसे कैसे डरा सकते हो? निधि ने जैसे ही बोली उसके पीछे में कंधे में टैप हुआ, पीछे पलटी, क्या बात ही है, ये पीछे की तरफ एक बेहद लंबा इंसान हाथ में कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है। उसका सर नहीं है, लिटरली उसका सर नहीं, और बहुत खतरनाक वाली हेल्थ। दौड़ते हुए आया और कुल्हाड़ी से सीधे निधि के ऊपर वार किया ही है कि निधि ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे पीछे हटी, और जब वापस से आंख खुली तो अरे कोई नहीं है। बेहद ही बुरा एक्सपीरियंस, ये वहम था। चलो चली जाती हूँ। निधि वहां से चली जाती है। बिस्तर में देखती है तो अमित अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। कुछ भी हो, ये जो मुझे वहम हुआ ना, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ऐसा वहम कभी किसी को ना हो, ऐसा सोच के निधि वापस से सो जाती है। अब सुबह होती है। सुबह एक घबराई हुई आवाज उसके कान में आती है। ये घबराई हुई आवाज अमित की थी। अमित डरा सहमा उसे उठा रहे हैं। निधि जल्दी उठो, निधि निधि निधि। उसने आंख खोली। क्या हुआ यार, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? देखो तो तुम्हारे गले में क्या हुआ। निधि ने जैसे ही हाथ अपने गले में लगाई तो उसका भी यही एक्सप्रेशन था। निधि के गले से खून बह रहा था। वो तुरंत ही उठ के आईने के सामने गई और देखी यहां पे एक खतरनाक वाला कट था। ये बहुत डर गई। तुरंत ही पिछले रात की वो वाली सीन याद आई कि कैसे उसने मेरी तरफ कुल्हाड़ी ऐसे मारा, मैंने ऐसे रोकी और इस तरफ मुझे हल्का सा ऐसा कुछ पेन फील हुआ था, और जब देखी कि सामने कोई नहीं था, ये बहुत ज्यादा डर गई। ये तुरंत ही अमित को सारी बात बताई और बोली अमित वो वहम नहीं था क्या, वो सच्चाई थी क्या? अमित के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। जितने लोगों ने भी इस कहानी को सुने, इस घटना को सुने, उनके पास किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं था। इसलिए निधि ने इसे केवल एक कोइंसिडेंस या फिर एक वहम या फिर एक ऐसी गुत्थी रहकर अपने आप के अंदर ही समेट कर रख ली, जिसे शायद कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्योंकि यार अगर वो निधि का ऐसा मानना था कि वो ये घटना के बारे में किसी को बताती तो लोग समझते कि वो बस ऐसी व्यूज बटोरने के लिए काम कर रही है, लेकिन नहीं, निधि के साथ ये सचमुच में घटा और वो अपनी एक ऐसी घटना किसी के सामने लेके नहीं आना चाहती थी जिसकी वजह से उसका जो पूरा जहन था वो सहम गया। उसे लोग सुन के बोले कि ये तो फेक कहानी बताती है व्यू कमाने के लिए। खैर हम तो मनोरंजन के लिए बताते हैं ना, लेकिन ये घटना बिल्कुल सच्ची थी। निधि का नाम आप लोगों के सामने कभी शायद नहीं आएगा, उसी दिन आएगा जिस दिन वो खुद चाहेगी। तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि आज की वीडियो को आपने पसंद किए होंगे। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी होगा तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।